खान को चाहिए एक गिलास पानी में डूब के मरे, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसने बोला था कि हम खुदकशी करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान कब खुदकशी कर रहे हैं? आप चीनी देखो, आप आटा देखो, आप दूसरे ज़रूरत की चीज़ें देखो। गरीब आवाम को जान से ये बोलते मैं पैकेज दे रहा हूँ अपने लुटेरों को, बनी गाला में जो की तरह पाला हुआ है उसको वो दे रहे हैं पैकेज। हमें और आपको पैकेज नहीं दे रही है। सही है। अगर आपको नहीं लगता कि हुकूमत कुछ पैकेज देगी, कोई पैसे दे लो? कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं। कल उसने बोला है कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दूध के नहर बहा रहा हूँ। फौरन चीनी महंगा, घी महंगा, वो भी यूटिलिटी स्टोर पे, यहाँ नहीं। अगर ये मीडिया की आवाज़ उस इमरान खान के कानों में पहुँचता है तो उसको चाहिए कि खुद पंखे से तार लपेटे, अपने गंदन में डाले और मर जाए। क्यों खुदकुशी करे भाई? खुदकशी ये करे, झूठा है यूटन खान। ये भाई कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा इनकी बात का। जी आप क्या जवाब देंगे? जी देखिए, इमरान खान जैसा लीडर शायद इनको सदियों में भी नहीं मिले। किस वजह से, क्या उसमें खास बात है? इमरान खान एक सच्चा इंसान है। 35-40 साल से ये लोग कहाँ थे जब वो उसने करोड़ों रुपए की महंगाइयाँ की थी इन लोगों के? उस वक्त भी बात करते थे लोग, तो सभी बात करते थे। वो सियासी आदमी नहीं है मेरा? नहीं, वो सियासी आदमी, मैं भी सियासी नहीं हूँ। ठीक है। 50 साल, 35 साल से यहाँ तो बुटो ही नहीं मरा है। 35 साल से कराची में, भाई कराची में निकल जाओ, पंजाब में आटे के रेट अलग है, कराची में रेट अलग है। समझ आ गई है? कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, बड़े बड़ी दुनिया तबाह हो गई इसके अंदर, मुल्क बर्बाद हो गए। इमरान खान तो फिर भी गरीब के लिए सोच रहा है, उसका एक साबित तो कर दो कि वो चोर है। नहीं, असल में लोग इसलिए कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ये बातें करते थे कि IMF के पास जाऊंगा, बैरूनी लोगों के पास जाऊंगा, वो मुझे डिक्टेट करेंगे, इससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। पेट्रोल के पैसे जब बढ़ते हैं, गैस के पैसे जब बढ़ते हैं, तो इमरान खान साहब कहा करते थे, मैं नहीं कह रहा, वो ये कहा करते थे। क्लिप्स हैं, आप कहेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे, चला भी देंगे। मैंने इमरान खान साहब की सारी क्लिप देखे हैं मेरे भाई। इसलिए लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। खान के दौर के बाद पहली दफा कोई डैम बन रहा है तो इमरान खान बना रहा है, और 10 बड़े डैम, अपने 2 बड़े डैम बन रहे हैं। बादशाह डैम हो गया, उसके बाद वो आपका दूसरा कालाबाग डैम हो गया, उसके ऊपर दिन रात काम चल रहा है। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे जाके चेक करो कि ये डैम, उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरा, जो अफगानिस्तान का हमारे पे लोड आ गया है, अफगानिस्तान के जो 48 मुल्क थे वो चले गए, अफगानिस्तान को उन सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, उनको हम माल भिजवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको सपोर्ट। हमारा मुसलमान भाई, अगर अफगानिस्तान को कुछ होता तो पाकिस्तान कल तबाह हो जाता, तो अफगानिस्तान को बचाने के लिए, उनको अंदाज करने के लिए हम पाकिस्तान उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान में एक बात है, इमरान खान के साथ वो बाकी पार्टी के चोर आए हों पर इमरान खान चोर नहीं है भाईजान। आप क्या कहते हैं जी? सर, इस टाइम तो समझ लो हर उसमें ना तबाही आई हुई है, बस हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, हर चीज़ पे कहाँ जाएगा गरीब? क्या आप खुद क्या काम करते हैं? मैं तो खुद ऑयल का काम करता हूँ। कितना ऑयल पे सुना है दुनिया भर में रेट बढ़ गए, पाकिस्तान में भी बढ़ गए, कितना फर्क पड़ा है अगर पिछले एक साल के मुकाबले में बात? ज़्यादा बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए किलो ऑयल था 135-40 रुपये, अब 350 रुपये किलो हो गया है। 350 रुपए किलो। लोग जो आते हैं वो क्या बात करते हैं? वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं महंगाई का, या क्या कहते हैं? कहते हैं कि समझो बहुत रेट बढ़ गए, गुंजाइश नहीं है। समझो हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, आटे पे, चीनी पे, दालों पे, चावलों पे, तेल पे, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। हर चीज पे रेट। पहले बजट था समझे 8,000 6,000 का, अब तक 15,000 रुपये का। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह क्या होती है भाई? भाई हमारी 13,000 तनख्वाह। तो 13,000 में गुजारा कैसे होगा? तो ये तो बस बंदूक बांध के ही आप सारा दिन घूमेंगे, फिर लोग नाराज होते हैं कि जी सिक्योरिटी गार्डों का रवैया सख्त होता है। हाँ सही बात है भाई, बाकी गुजारा कैसे होता है? बस गुजारा कुछ भी नहीं होता है। कोई खर्ची दे जाता है, कोई मांगे तांगे से उधार लेके, इस तरह गुजारा होता है। लड़ाई क्यों होता रहे, ऐसे गुजारा हो जाता है। और तनख्वाह क्या है? कुछ भी नहीं है। तनख्वाह तो बस एक हवा का झोंका है कि जो आता है लोगों को थोड़ा सा राहत पहुंचाता है। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। टमाटर क्या किलो है? टमाटर 160 और प्याज? प्याज 40 रुपये। ये रेट बढ़े हैं या पहले भी यही रेट थे? पहले से 10 रुपये घटे हैं प्याज पे। प्याज पे घटे हैं, सीजन की वजह से घटे हैं। सीजन है ये प्याज का, इसलिए 10 रुपये कम हुए हैं। महंगाई पे हुकूमत के किसी तवज्जो की वजह से, कदम की वजह से कोई कमी हुई है? नहीं। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़े नहीं है जो आप मंडी से लेके आते हैं, या वो वही के वही हैं? वो बढ़े 30 रुपये बोरी पे। किस चीज़ पे ज़्यादा बढ़े हैं? कुछ थोड़ा सा बताएं। टमाटर क्या किलो मिल रहा है? 160। 140 से लेके 160, 140 भी है कुछ जगहों पर, या आज बढ़ गया है? आज बढ़े 20 रुपये, नहीं तो कल चले गए 140। किस वजह से बढ़े हैं? माल पीछे है ही नहीं, मंडी में महंगाई है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, महंगाई का भी एक असर आ रहा है, यही वजह है? बिल्कुल यही। अच्छा, यहाँ पे सब्जियों के कुछ रेट जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे? वो सब्जी का रेट भाई को पता है, उन भाई के पास चलते हैं, उनसे ज़रा तफसील से पूछते हैं, उनसे मालूम तो कर लें कि आखिर रेट है क्या। भाई अगर थोड़ी सी मुझे जगह दे दें, ये टमाटर हटा लें तो मैं वहाँ चला जाऊँ।
यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ बैठ के पूछ लेता हूँ भाईजान, थोड़े से रेट जल्दी जल्दी से बता दें और महंगाई के हवाले से महंगे हुए हैं या कम हुए हैं? महंगाई के हवाले से ये है सीएन जो है ना ऑफ हो गया है। अच्छा, अभी टमाटर जो है ना ईरान का आ रहा है, सिंध का टमाटर अभी तक नहीं आया। ठीक है, ठीक है, इसकी वजह ये है वहाँ से किराया ठीक ठाक खर्चे आ रहे हैं। ठीक है। बाकी सब्जियों का बताएं, भिंडी क्या हिसाब है? भिंडी 140 से सीजन है ये भिंडी का? सीएन ऑफ चलेगा। ऑफ सीजन है इसलिए महंगी है। अच्छा, कौन सी चीज़ सीजन में है लेकिन इस दफ़ा महंगी आई है? मटर सीएन में है, मटर इस मतलब पता ही नहीं चला, मटर नजर ही नहीं आ रही मंडी का। वजह क्या है? लगाना छोड़ दिया है लोगों ने? कम लगाई, कम तादाद में लगाई लगी है। इस सीजन में तो तकरीबन 100-120 पे आ जाती थी। अच्छा, खान साहब ने एक तकरीर की थी 2-1 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी इस दफ़ा ज़राअत जो है वो बड़ी अच्छी हुई है मुल्क की, तो ये सारी चीज़ें भी ज़राअत से किसी ना किसी तरह मुताल्लिक है। वाकई ज़राअत अच्छी हुई है, रेट कम हुए? हम लोग मंडी में जाते हैं, हमारे खुद समझ में नहीं आता क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से ना, फिर लोग यहाँ तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, जवाब देना पड़ता है, जवाब मुश्किल होता है। एक बात बड़ी अहम है, खान साहब ने कहा कि जी ज़राअत बड़ी बेहतर हुई है। अगर ज़राअत बेहतर हुई है तो इन चीज़ों की कीमतें गिरनी चाहिए थी। मुझे तो फार्मूला नहीं पता, खान साहब को ज़्यादा पता है, वो वजीर हैं इसलिए उनको ज़्यादा पता होगा। जी आप दोबारा से कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल रहा हूँ, इसी एरिया में आप देखो मुख्तलिफ रेट है, इनके पास किसी के पास रेट लिस्ट है, हर आदमी अपनी मर्जी से बेच रहा है। इनके पास रेट लिस्ट भी नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है कि जाहिर है कि कमिश्नर कराची जो आता है बस इमरान खान ने महंगा कर दिया। कमिश्नर कराची का ताल्लुक था इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का। प्राइस कंट्रोल कमेटी सूबाई हुकूमत ने बनानी थी, जो फ़ाल बहरहाल नज़र नहीं आती। अंडे के रेट मालूम करते हैं, अगर कहीं पर अंडे मिल जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अंडे के हवाले से जो हम सुनते हैं कि सर्दियों में अंडा महंगा हो जाता है, इस दफ़ा तो गर्मी में महंगा हो गया था। और इसी अंडे के हवाले से खान साहब कहते थे कि हमजा शहबाज जेल में बैठ के रेट बढ़ाता और कम करता है। कितना फ़र्क पड़ता है ज़रा चेक करते हैं। सर्दियों में रेट बढ़ता है, इस दफ़ा बढ़ा है? बढ़ते हैं हर बार, ये अभी सर्दी आई कहाँ पे? देसी फार्मी की बात कर रहे हैं आप? फार्मे की फार्मी और देसी क्या हिसाब है? देसी 400 रुपये। देसी 400। अच्छा, इस दफ़ा तो गर्मियों में भी बढ़ गया था, उसकी क्या वजह थी? अंडा शार्ट होते हैं, इस वजह से बढ़ते हैं। अंडा शार्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, खान साहब ही कहते तो बड़े आसानी से हैं, हुकूमत ये बड़ी आसानी से कहती है कि जी डिमांड सप्लाई का मसला है, इस वजह से जो है वो चीज़ों के अंदर फ़र्क आया है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो हुकूमत को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो तवज्जो दें और सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक हो, ताकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिले। गोश्त क्या किलो है? 600 रुपये किलो। कम हुआ है, बढ़ गया है, क्या वजह है? भाई पहले 500 था, अब 600 हो गया। वजह क्या है? 100 रुपये एकदम बढ़ गए। मतलब हर चीज़ की महंगाई हुई हुई है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ के खुद ही बढ़ जाते हैं पैसे। पेट्रोल का गोश्त से भी ताल्लुक होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? किस वजह से? चारा महंगा हो जाता है, बिजली के रेट की वजह से हो जाता चारा भी महंगा होगा, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होती है। है। 100 रुपये एक साथ क्यों बढ़ गए हैं? 100 रुपये एक साल आगे से भी बढ़े। एक भैंस के ऊपर 15 से 16 हज़ार रुपये बढ़े, एक भैंस के ऊपर खाली। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आया है गोश्त के ऊपर।